हेलो एवरीवन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं CUET के थ्रू। जी हाँ, इस बार इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी जितने भी PG कोर्सेज़ हैं उसमें एडमिशन CUET के थ्रू होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर और CUET के अंदर कौन सा टेस्ट पेपर कोड आपको चूज़ करना है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यार हमारे चैनल के ऊपर CUET की वीडियोस बनी हुई हैं, फॉर्म भरना कैसे है और क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको CUET का फॉर्म भरना होगा। पहले फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का खुद का फॉर्म निकलेगा, वो भरना होगा, ठीक है। तो CUET का फॉर्म भरना कैसे है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़रूर देखो फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि यार फॉर्म के अंदर जिस भी कोर्स में मुझे इंटरेस्ट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर उसका टेस्ट पेपर कोड क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो लिंक्स वगैरह आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वेबसाइट वगैरह के भी। तो सबसे पहले हम PG एडमिशन वाले लिंक पर आ जाते हैं और यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ PDFs मिलेंगी। पहले तो ये वही वाली PDF है कि NTNA फॉर्म निकालते हैं CUET PG के, ये PDF आप लोग देख सकते हो, जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा बीच वाला PDF है इसको हम डाउनलोड करेंगे, इसी में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये जो कोड है, जैसे आपको MA इन क्रिमिनोलॉजी करना है तो उसके लिए ये कोड लगेगा, और सपोज़ आपको MA इन कंपैरेटिव लिटरेचर करना है उसके लिए भी ये कोड लगेगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम मान लीजिए कोई कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनका कोड सेम है, जैसे यहाँ पे आप ये देख ही रहे हो शुरू के 2 कोर्स ही ऐसे आ गए, तो ये आप एक ही बार एंट्रेंस दोगे, एक ही एंट्रेंस के स्कोर के बेसिस पर आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। याद रखिएगा CUET का फॉर्म भरते टाइम कोड केयरफुली चूज़ करना है, और कोड जब आप चूज़ कर लोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में यूनिवर्सिटी अपनी केयरफुली चूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और है, CUET का प्रोस्पेक्टस जब आप डाउनलोड करोगे तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर यहाँ पे लिखा गया है कि किस पेज नंबर पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो वो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, सीरियल नंबर ये लिखा गया है। सबसे पहले हमारा है MA इन क्रिमिनोलॉजी। इसमें क्या है दोस्त, इसके लिए मिनिमम आपको जो ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है 55% मार्क्स के साथ, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। एडमिशन आपका प्योरली होगा 100% CUET के बेसिस पर, जो आपका COQP11 कोड है उसमें आपको अपेयर होना है। इसके बाद कंपैरेटिव लिटरेचर है, इसमें अगेन आपको ग्रेजुएशन चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और रिलैक्सेशन है 5% का रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा MBA कोर्स है, जी हाँ MBA कोर्स भी यहाँ पे है कुछ, इसका कोड है COQP12। अगर आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते हो तो इसमें आपको इस कोड में अपेयर होना पड़ेगा, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का इसमें रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कैन अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट CUET PG का वेटेज 75% है और इंटरव्यू भी होगा। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, आप फाइनल ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो, MBA का स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और MBA का यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि 75% मार्क्स CUET के स्कोर को कंसिडर करा जाएगा, और 25% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू भी होगा उसको भी दी जाएगी, ठीक है। ये MBA हो गया। इसके बाद हमारा है मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग, ये नया कोर्स रिसेंटली लॉन्च करा था, इसके लिए COQP11 कोर्स कोड रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप किन्हीं ऐसे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसका कोड सेम है तो वो एक ही बार चूज़ होगा फॉर्म के अंदर, अलग अलग चूज़ नहीं होगा, और उसका एंट्रेंस भी एक ही बार होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए 3 साल या 4 साल वाली, ठीक है, डिज़ाइनिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट हैविंग BAR BFA एटसेट्रा विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि अगर आपके पास इन रिस्पेक्टिव फील्ड में डिग्री होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। बाकी 100% एडमिशन आपका CUET के स्कोर के बेसिस पर होगा। इसके अलावा है MA इन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका कोड ये है COQP12। 45% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, और CUET में अपेयर होना है 100%। MA इन ग्लोबल स्टडीज़ 45% मार्क्स चाहिए, COQP11 में अपेयर होना है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है भाई,
ये है 100% CUET, 100% CUET का स्कोर जिसको आप बोल सकते हो। MA इन अर्बन स्टडीज़ है, इसका COQP 11 में अपेयर होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 45% इन ग्रेजुएशन, ठीक है, और 100% CUET के बेसिस पर लगेगा। MPH एक कोर्स है, यहाँ पे COQP 19 में आपको अपेयर होना है। इसके लिए क्या है जी, 45% मार्क्स चाहिए और एडमिशन होगा आपका 100% CUET के स्कोर पर। MA इन जेंडर स्टडीज़ है, MA इन साइकोलॉजी है, तो दोनों के लिए 45% मार्क्स चाहिए और जेंडर स्टडीज़ के लिए COQP 11 में अपेयर होना है। साइकोलॉजी के लिए इस वाले कोड में अपेयर होना है HUQP 20, जो कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम का कोड है। साइकोलॉजी के लिए अगेन 45% मार्क्स चाहिए और एंट्रेंस 100% एंट्रेंस के स्कोर पे एडमिशन होगा। मास्टर से आपका लॉ, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में इसका कोड है COQP 11, 100% CUET के बेस पर एडमिशन रहेगा। 45% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में चाहिए कम से कम। इसके बाद MA इन इकोनॉमिक्स है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है, और 100% CUET के बेस पर एडमिशन होगा। COQP 10 में आपको अपेयर होना है कोड में। MA इन सोशोलॉजी है, 45% चाहिए, 100% CUET के बेस पर एडमिशन होगा। HUQP 22 में अपेयर होना है। इसके बाद MA इन हिस्ट्री है आपका, इसमें आपका कोड है HUQP 09 और 100% CUET के बेसिस पर एडमिशन होगा। 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए। मास्टर्स इन हिंदी है, इसमें है आपका LAQP 02, ठीक है। ये कोड बिल्कुल याद रखिएगा, आपको बोरिंग लग रहा होगा इस टाइम, बट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ही है। इसमें एंट्रेंस में अपेयर होना है, 100% एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन होगा और 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। MA इन इंग्लिश हो गया इसके लिए, और MBA हो गया। MA इन इंग्लिश के लिए LAQP 01 कोड है, 45% मार्क्स चाहिए आपको ग्रेजुएशन के अंदर और 100% CUET के बेस पर एडमिशन रहेगा। MBA का एक और कोर्स यहाँ पर हमारे पास सामने है, 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर और 75% वेटेज CUET के स्कोर को दी जाएगी और 25% वेटेज आपका इंटरव्यू होगा। COQP 12 में आपको अपियर होना है। MCP HM कोर्स है आपका ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम का, इसके अंदर 45% मार्क्स चाहिए और CUET के 100% स्कोर के ऊपर आपका एडमिशन होगा। MA HMA MA डेवलपमेंट स्टडीज़ है, इसका कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हो 01 और 06, 45% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन के अंदर चाहिए। MA इन एजुकेशन है, कोड है आपका COQP 16, इसमें आपको चाहिए बैचलर या मास्टर डिग्री 45% मार्क्स के साथ। एडमिशन 100% CUET के स्कोर के बेसिस पर रहेगा। MA इन एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर का भी है, इसमें अगेन 45% मार्क्स चाहिए आपको और अगर आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है अर्ली चाइल्डहुड केयर की फील्ड में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिज़ायरेबल है यहाँ पे, ठीक है, ये एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है ये भी। और बाकी 100% CUET के बेस पर होगा। COQP 16 में आपको अपेयर होना है। मास्टर्स इन वोकेशनल कोर्स हैं, COQP 11 में अपेयर होना है, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और इसमें 100% CUET के बेस पर एडमिशन होगा। MA इन फिल्म स्टडीज़ है, HUQP 04 में अपेयर होना है और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ, ठीक है, और 75% CUET के स्कोर के बेसिस पर और 25% इंटरव्यू के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। MA इन लिटरेरी आर्ट, इसमें 001 में अपेयर होना है, LAQP 01 में, और उसमें 45% का आपका जो भी है रिक्वायरमेंट है और 75 और 25 की वेटेज है CUET स्कोर और इंटरव्यू की। MA इन परफॉर्मेंस स्टडीज़ है, इसमें भी 75% CUET के स्कोर के बेसिस की है और आपका इंटरव्यू की वेटेज 25% है। इसमें एलिजिबिलिटी है 45% इन ग्रेजुएशन। MA इन विजुअल आर्ट्स है, इसमें भी 45% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए और इसमें आपका एडमिशन क्राइटेरिया 75:25 की रेशो में है। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं PG लेवल के अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको हम बताने जाएंगे, जो भी कोड आपने देखे उसका आपको इच्छा होगी कि यार ये जो कोड है इसका एक्चुअल में सिलेबस का पैटर्न क्या होगा। उसके लिए आपको CUET की वेबसाइट पर आना है, इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करनी है। बुलेटिन आप जब डाउनलोड करोगे तो उसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप इसको प्रोस्पेक्टस से देख सकते हो। अब कोई भी कोड मैंने आपको बताया था ना, जैसे P11 हो गया, 10 हो गया, तो उस कोड के आगे देखो कौन सा पैटर्न लिखा हुआ है, तो वही पैटर्न आपका फॉलो होगा, ठीक है। जैसे HUQP हो गया, इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। लर्निंग के जो कोर्स है, MA हिंदी हो गया, उसका क्या रहेगा, उसमें इस तरीके का पैटर्न फॉलो होगा, जिसमें लिखा गया है कि 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी
और बाकी 75 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज स्पेसिफिक रहेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आपको एडमिशन चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे जाकर ये चीज़ें देख सकते हो। COQP 12 भी था कुछ, जिसमें आपका 100 MCQ रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिक, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है दोस्त, CUET का फॉर्म भर दीजिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जब फॉर्म आएंगे वो भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है वो CUET के फॉर्म भरने से पहले आप भर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो CUET के एप्लीकेशन नंबर से फिलअप होंगे। ऑल्दो फॉर्म अभी आई नहीं है अंबेडकर यूनिवर्सिटी के, बट CUET PG का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन चाहते हो तो। ठीक है, बाकी अंबेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप ज़रूर से चेक करते रहिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।